शाकिर साहब, किश्तवाड़ में अगर किश्तवाड़ ज़िले की मैं बात करूं, पावर प्रोजेक्ट्स की मैं खासकर बात करूं, पावर जनरेटिंग में काफ़ी ज़्यादा आगे हमारा डिस्ट्रिक्ट आने वाले दिनों के अंदर हो जाएगा। मगर अफसोस इस बात का है किश्तवाड़ में अभी तक किश्तवाड़ की यूथ को एडजस्ट नहीं किया गया है। आइंदा आने वाले दिनों के अंदर एक और प्रोजेक्ट स्टार्ट होने को जा रहा है जो धर्मशाला में स्टार्ट होने जा रहा है। प्रोटेस्ट भी होते हैं, सब कुछ होता है, मगर यहाँ की यूथ को एडजस्ट किया नहीं जा रहा है। क्या बताएंगे इसको लेकर? तौसीफ साहब, प्रोजेक्ट्स के बारे में जो आपने सवाल पूछा कि यहाँ बड़ा पोटेंशियल है, ज़िला किश्तवाड़ में काफ़ी प्रोजेक्ट्स यहाँ पहले भी बने, आगे भी बनने वाले हैं प्रोजेक्ट्स, चाहे धर्मशाला हो, कोआड़ हो, पाडर में भी प्रोजेक्ट बनेगा। हमने सुना कहीं इंशन में भी प्रोजेक्ट शुरू होगा आने वाले टाइम में। अच्छी बात है, खाली प्रोजेक्ट्स यहाँ बनेंगे लेकिन न लोगों को रोज़गार मिलेगा न ज़िला किश्तवाड़ को कोई मिलेगा उन प्रोजेक्ट से, हमें कोई फ़ायदा नहीं। तो ये जो आज लोग चला रहे हैं, हमें रोज़गार वहाँ नहीं मिला, इंजीनियर्स को वहाँ जॉब नहीं मिला, आम लोगों को जो पढ़े लिखे हमारे लोग हैं, ट्रेडमैन हमारे पास यहाँ अवेलेबल है किश्तवाड़ में, हर किस्म का ट्रेडमैन आपको यहाँ मिलेगा, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, क्योंकि यहाँ के लोगों ने प्रोजेक्ट्स में काम किया है और बाहर यहाँ से बाहर जाकर भी उड़ी में बाकी जगहों पर प्रोजेक्ट्स में उन्होंने काम किया है। काफ़ी एक्सपीरियंस यहाँ के लोगों के पास है। लेकिन तौसीफ साहब, बदकिस्मती है, जब यहाँ अफ़गान कंपनी आई, जब उनको काम शुरू करना चाहिए था तो नागसनी में एक नारा चला, भाई यहाँ लोकल किश्तवाड़ पहले, यहाँ लोकल को लगाओ, किश्तवाड़ वालों को यहाँ मत आने देंगे, हम उनको हम मुदाखलत नहीं करने देंगे। वही डंगडूरू में हुआ, नतीजा ये निकला जो आज वो लोग खमियाजा भुगत रहे हैं, वो उनकी गलती थी जो उन्होंने किश्तवाड़ों के खिलाफ वहाँ नारेबाजी की, किश्तवाड़ों को रोकने की कोशिश की। तो मैंने कहूँगा कि सारे नागसनी वाले इसमें मुलविस थे, सारे नागसनी के लोग ख़राब थे, या सारे पतिमहाल, पलमाड़ या डंगडूरू के सारे लोग ख़राब हैं। लेकिन उन चीज़ों का फ़ायदा कंपनीज़ ने उठाया, कंपनी ने उठाया उन चीज़ों का फ़ायदा। वहाँ ना तजुर्बा कार लोग जो है वो उनके साथ डील कर गए, एम्प्लॉयमेंट दिलवाई लोगों को। कंपनी में बहुत कम लोग लगे, यहाँ अफ़गान में 100, 200, 250 के दरमियान लोग जो है कंपनी में लगे हैं, बाकी सारे ठेकेदार खाते में है। उसी तरह डंगडूरू में भी है। कल को जब प्रोजेक्ट ख़त्म होगा, जब रिट्रेंचमेंट इनको करनी पड़ेगी, तो रिट्रेंचमेंट बेनिफिट किसी को नहीं मिलेगा। वही चंद लोग हैं जो अगर कंपनी के रोल पर हैं, अब वो वहाँ जो वर्कर काम करते हैं, वहाँ जो यूनियंस हैं, वो कितना उनको रिट्रेंचमेंट बेनिफिट दिलाएंगे, वो तो वही बता सकेंगे, वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज ये जो हम हालात देख रहे हैं, इससे हमें नहीं लगता है कि कोई ज़्यादा फ़ायदा वर्करों को मिलेगा। तो जो ठेकेदार खाते में, उनको तो बिल्कुल ही रिट्रेंचमेंट बेनिफिट कुछ मिलेगा नहीं। तो लिहाजा ओवरऑल जो है किश्तवाड़ खसारे में रहा, यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। आप मार्केट को देख लीजिए, पहले यहाँ जेपी काम करती थी, यहाँ मार्केट हमारी अच्छी चलती थी, यहाँ दुकानदारों का भी अच्छा काम था, आम लोगों ने उससे फ़ायदा उठाया था। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट आए, ये इस दौर में आए थे, एक अपॉर्चुनिटी मिली थी बीजेपी वालों को, क्योंकि मेहता साहब ने जब हमें डोमेस्टिक दिलवाया था, उसके बाद ये सारे प्रोजेक्ट पाइपलाइन में थे। तो इनके दौर में ये प्रोजेक्ट शुरू हुए, ये इनको एक अपॉर्चुनिटी मिली थी। चाहे मरकज़ में बीजेपी सरकार है, रियासत में भी इस गवर्नर निज़ाम में कहीं ना कहीं इनका दखल है, तो एक अपॉर्चुनिटी मिली थी इनको, यहाँ लोगों को फ़ायदा दिला सकते थे, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ डेवलपमेंट करा सकते थे, लेकिन ये लोग नहीं कर सके। नतीजा ये हुआ कि आम लोग खसारे में रहे, नुकसान में रहे। और कुछ प्रोजेक्ट के आसपास जो हमारे खासकर यहाँ ये जो अफ़गान कंपनी काम करती है, वहाँ कुछ लोग जो हैं वो कंपनी के दलाल बने बैठे हैं। आज की डेट में आप देखिए, 5-5 हज़ार का काम निकलेगा वो भी वही लेते हैं, लाख का काम निकलेगा वो भी वही करते हैं, उससे बड़ा काम हो वो भी उन्हीं को होना चाहिए। कंपनी को मिसगाइड किया। वैसे लोग जो हैं जिम्मेदार हैं, वर्कर्स को कम रेट मिला, उन लोगों की वजह से वही लोग जिम्मेदार हैं। अगर ठेकेदारों को वहाँ रेट नहीं मिला था, उसके लिए भी वही जिम्मेदार है। तो मैं यहाँ की लीडरशिप से गुजारिश करूँगा, हम आज धर्मशाला में दोबारा प्रोजेक्ट हमारा शुरू होने वाला है, तो हम सुन रहे हैं कि वहाँ लोग बोलते हैं कि भाई यहाँ भी किश्तवाड़ के लोग नहीं आने चाहिए। तो ये चीज़ें अब हम टारगेट नहीं करेंगे। मैं यहाँ की लीडरशिप से गुजारिश करूँगा, चाहे कोई बीजेपी का है, कोई एनसी का है, कांग्रेस का है, पीडीपी का है, अपनी पार्टी का है, पैंथर का है, जो भी जितनी भी सियासी जमातें यहाँ काम कर रही, मैं सभी से गुजारिश करूँगा कि हमें मिलजुल कर ये जो प्रोजेक्ट्स यहाँ खुलेंगे, इनके मिलजुल कर हमें लड़ना चाहिए यहाँ के लोगों के लिए, किश्तवाड़ की डेवलपमेंट के लिए। और किश्तवाड़ को हम CSR के तहत क्या मिलना चाहिए किश्तवाड़ को, वो हमको पता नहीं है, वो हम बात नहीं करते हैं, ना हमारे कोई लीडर बात करता है। लिहाजा सभी लोगों को इकट्ठे होकर, ये मेरा सुझाव है, मिलकर हमें लड़ना चाहिए, काम करना चाहिए, ताकि किश्तवाड़ में तरक्की हो। शाकिर साहब, मेरा दूसरा सवाल आपसे रहेगा, पिछले दिनों में आपका एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था, उस पर आपने करप्शन की बात की गई है।
क्या कुछ करप्शन यहाँ पर हो रहा है, कहाँ कहाँ हो रहा है, ज़रा हमें डिटेल में बताइए, क्योंकि करप्शन जो है किश्तवाड़ के अंदर आपके स्टेटमेंट के मुताबिक बहुत ज़्यादा है, और कहाँ हो रहा है, पब्लिक के सामने ये चीज़ें आनी चाहिए थी। आप क्या बताएंगे इसको लेकर? नहीं, जहाँ तक करप्शन की बात मैंने की थी, मैंने एक स्टेटमेंट था, मुझे कोई मुझसे इंटरव्यू ले रहा था कोई, तो करप्शन, अब मैं किस किस डिपार्टमेंट का नाम आपको बताऊँ। यहाँ रियासत को जब यूटी में तब्दील किया गया तो ये मतलब दिखाया लोगों को कि आज के बाद यहाँ बड़े ईमानदारी से काम होगा, जो मरकज़ से पैसा आता था वो ईमानदारी से खर्च होगा, आम लोगों को उसका फ़ायदा होगा। लेकिन वो सब उनकी वो जो दावा करते हैं वो दावे उनके खोखले हैं। आज की डेट में पिछली सरकारों से ज़्यादा करप्शन है इस गवर्नमेंट निज़ाम में, लेकिन सुनवाई कोई नहीं। लोग दबे हैं, लोग आवाज़ उठाना चाहते हैं, उनको डराया जाता है। तो लिहाजा आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट को लीजिए, रूरल डेवलपमेंट को लीजिए, एजुकेशन को लीजिए, बाकी महकमे जितने भी महकमे हैं, किस किस का नाम आपको बताऊँ मैं, जगह जगह करप्शन के बगैर कहीं काम नहीं होता है। लोग काफ़ी परेशान हैं। लिहाजा हम सरकार से गुजारिश करते हैं, गवर्नमेंट इंतजामिया से और मरकज़ी सरकार से, वो आप जो बोलते हैं वो होता नहीं है, उसका उलट होता है। लोगों को यहाँ अगर पैसा मरकज़ से आता है, आज उसका ज़्यादा मिसयूज़ होता है, आम लोगों को उससे दूर रखा जाता है, आम लोगों को ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं है। सर, इसके खिलाफ क्या करना चाहिए, आवाम को क्या करना चाहिए इसके खिलाफ? क्योंकि करप्शन अगर पीक पर है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, आवाम क्यों नहीं आती, आगे क्यों नहीं आती है, वो क्यों नहीं बोल रही है? सबसे बड़ी बदकिस्मती है आवाम की। जब आप बात करते हैं, सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि हम जो हैं, दो कम्युनिटीज़ यहाँ किश्तवाड़ में हैं, हम लोग बटे हैं। हिंदू अपनी तरफ से काम कर रहा है, मुसलमान हम तो चला रहे हैं, हमारे साथ वो लोग नहीं आते हैं। ये जो इस विभाजन का, ये जो हम डिवाइड हैं दो कम्युनिटीज़ यहाँ, उसका भरपूर ही ऑफिसर लोग फ़ायदा उठाते हैं, चाहे यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन हो, यहाँ गवर्नमेंट इंतजामिया हो, उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। लिहाजा जब तक ना हम लोग सब इकट्ठे हो जाएंगे, एक आवाज़ बनकर हम बात करेंगे, तो तब जाके इस पर रोक लग सकता है। क्योंकि इस करप्शन ने तो पिछली सरकारों का रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। जितनी करप्शन आज है, इतनी करप्शन पिछली सरकारों में तो तब भी सुनवाई होती थी, लोग एमएलए के पास जाते थे, मिनिस्टर के पास जाते थे। आज कहाँ जाएंगे, कोई सुनता नहीं किसी को। यहाँ से आप कंप्लेंट करो, वहाँ से कोई एक्शन होता है, कभी होता नहीं। शाकिर साहब, एक और आखिरी सवाल, डिलिमिटेशन जो किश्तवाड़ की डिलिमिटेशन जो अभी तक जो प्रोसेस जो है, जो ड्राफ्ट है, वो मंजर आम पर आ गया है। किश्तवाड़ को 3 सीटें बना दी गई हैं, मुगल मैदान, पाडर और किश्तवाड़। किस तरीके का वो डिलिमिटेशन जो ड्राफ्ट है, किस हद तक वो सही है, क्या बताएंगे इसको लेकर? तौसीफ साहब, जहाँ तक डिलिमिटेशन की आपने बात की, मैं तो पब्लिक अवेयरनेस फ्रंट का सदर हूँ, हमारा तो सियासत के साथ कोई वास्ता नहीं है। खैर, वोट देने का हमको भी अधिकार है। डिलिमिटेशन हम काफ़ी देर से सुन रहे थे, अच्छी बात है, एक सीट हमारे ज़िला में बढ़ी, इसका हम वेलकम करते हैं। लेकिन साथ में हम चाहते थे कि एक एमपी सीट भी हमको एक खिताई चुनाव के लिए होनी चाहिए थी, लेकिन वो ने किया इस डिलिमिटेशन कमीशन ने। उसके साथ साथ जिस तरह से डिलिमिटेशन यहाँ हुआ, जिस तरह से इलाकों को बांटा गया, कोई इलाका वहाँ से उठाकर वहाँ डाल दिया, वहाँ से उठाकर यहाँ डाल दिया, तो ये कम्युनिटी बेस पर ये जो डिलिमिटेशन हुआ मजहबी बुनियादों पर, तो इस चीज़ की हम मजम्मत करके, ऐसा नहीं होना चाहिए था। उनको रखना चाहिए था, लोगों से पूछना चाहिए था। लोगों को पता नहीं, आज ये जो बोंजा वाले हैं वो मुगल मैदान के साथ हैं, पछाल वाले पाटर वाले के साथ हैं, हम हमारे साथ कौन कौन इलाके हैं अभी लोगों को ज़्यादा पता नहीं है। लेकिन जिस ढंग से भी हुआ, तो ये तरीक़ेकार थोड़ा गलत था इस कमीशन का, तो लिहाजा हम इसकी मजम्मत करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था, और हम चाहते थे कि एक एमपी सीट भी हमें होनी चाहिए थी खिताई चुनाव के लिए, तो बन सकती थी अगर वो ईमानदारी से डिलिमिटेशन करते, कमीशन ईमानदारी से काम करता, भेदभाव के बगैर काम करता, तो एक सीट एमपी की भी हमें मिल सकती थी। लेकिन बदकिस्मती से नहीं मिली, और ये जो डिलिमिटेशन हुआ, सीटों का जो बंटवारा हुआ, ये भी सही ढंग से नहीं हुआ, ये भी मजहबी बुनियादों पर हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए।